बड़ी खबर के साथ बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। तो बिहार में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और दूसरी लिस्ट में अलीनगर से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बिहार में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें आपको कि कल ही मैथिली ठाकुर ने बीजेपी का दामन थामा है। कल ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अलीनगर सीट से उन्हें पार्टी उम्मीदवार बना सकती है और दूसरी लिस्ट में उनके नाम का ऐलान हो चुका है। मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया है अलीनगर से। तो 101 सीटों पर बिहार में बीजेपी चुनावी मैदान में है। 71 सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और आज दूसरी लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें मैथिली ठाकुर का नाम सामने आए हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी की कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में। तो कल ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था और आज उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया है। तो कल जब पार्टी का दामन थामा था मैथिली ठाकुर ने, उसके बाद वो ये भी कहती नजर आई थी कि पार्टी का जो भी आदेश होगा वो उसे मानेंगी और अब पार्टी की तरफ से अलीनगर सीट पर उनके नाम का ऐलान किया गया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जिन्हें बक्सर से टिकट दिया गया है पार्टी की तरफ से। तो आज दूसरी लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की। पूर्व आईपीएस जिन्हें दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया है, बक्सर से आनंद मिश्रा को दिया गया है टिकट। तो बिहार विधानसभा का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं और बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। पहले 71 उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया गया और अब एक दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी की गई, जिसमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर। अमित मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। अमित, पहले से कयास लगाए जा रहे थे, वही हुआ, अलीनगर से उम्मीदवार बनाया गया मैथिली ठाकुर को। कल ही पार्टी ज्वाइन की उन्होंने। बिल्कुल पड़ा और शुरुआत से जो है ये मैथिली ठाकुर के बारे में लाइफ टाइम शुरुआत से इस बात को चला रहा था कि अलीनगर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो मैथिली ठाकुर को अलीनगर से उम्मीदवार बनाया गया और ये काफी महत्वपूर्ण सीट है। अलीनगर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वहां से हमेशा से चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि इस बार एमएलसी है, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है कि जो 12 लोगों की नई जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें बीजेपी के 12 उम्मीदवार है, यानी 71 उम्मीदवार जो है वो पहले लिस्ट पे जारी हुई थी और दूसरी लिस्ट में जो है वो 12 नामों की घोषणा की गई है। यानी कुल मिलाकर 83 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है बीजेपी ने। 12 नामों में कौन कौन से नाम शामिल किए गए, कौन कौन से बड़े चेहरे, अमित?